जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपको मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। फिजिकल से लेकर के आपके एग्जाम तक और क्या क्या सिलेबस आता है और आप इसे कैसे जो है एकदम कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए, जो आपके एग्जाम में आता है उसे कैसे, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना होता है, और साथ ही में कितना कट ऑफ गया था प्रीवियस और कितना जा सकता है, मेरिट कितने पे जा सकती है, साथ में फिजिकल का क्या इसमें रोल रहता है और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है। तो मेल और फीमेल में दोनों के लिए इस जानकारी को दूंगा, बिकॉज आपके रोजाना कमेंट आ रहे हैं सर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल पर एक छोटी सी वीडियो बनाइएगा ज़रूर फुल डिटेल में। तो आपकी रिक्वेस्ट मैंने सुन ली और साथ ही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स हो एकदम क्लियर करूंगा। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, 70,000 प्लस जो वो वैकेंसी के बारे में जिक्र किया जा रहा है और ये जो भर्ती हैं ये जल्द ही आने का ऐसा दावा किया जा रहा है। अब ये कब तक आएंगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अगर बातचीत चल रही है तो स्वाभाविक सी बात है आने वाली है। इधर आप तैयारी करिएगा, यूपी पुलिस की भी आने वाली है, इधर बिहार पुलिस कांस्टेबल की आज मैं जानकारी दे रहा हूँ, तो विशेषकर आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपकी बात करता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो फिजिकल का याद रखिए, एग्जाम जो होता है वो आपका जो आप पेपर देंगे वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ उसे क्वालिफाई करना होता है, कट ऑफ में आना होता है, उसके बाद में आपका फिजिकल का रोल होता है और फिजिकल के आधार पर इसमें चयन होता है। अब फिजिकल में क्या होता है सर, पेपर सिर्फ आपको फिजिकल तक बुलाने के लिए होता है, पेपर के आधार पर आपका चयन नहीं होता, फिजिकल के आधार पर होता है। और फिजिकल में क्या आता है, सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, जो कि 100 नंबर का पेपर होता है फिजिकल, 100 नंबर का फिजिकल होता है, तो इसमें 50 नंबर का आपका रनिंग होता है। और रनिंग में भी आप याद रखिएगा 1600 मीटर का रनिंग 6 मिनट में, और आप अगर 6 मिनट से कम में करते हैं तो आपको जो नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाते हैं, तो वो आप नोटिफिकेशन में रीड कर लीजिएगा। साथ ही मैं महिलाओं की बात करता हूं तो सिर्फ 1 किलोमीटर उनको दौड़ना है 5 मिनट के अंदर, और इसमें भी क्योंकि इसमें नंबर मिलते हैं इसलिए आप समय से पहले, यानी कि ये तो मैक्सिमम है 6 मिनट और 5 मिनट, इससे ज़्यादा आप अगर आप करेंगे 1 सेकंड भी तो जायज़ है आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। आपने पेपर में कितना स्कोर किया इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, फिजिकल को आपको क्वालिफाई करना है और उसमें अच्छे नंबर भी लेके आने। अब मैं कुछ बातें और कर लेता हूँ। आपका रनिंग हो गया, दूसरा नंबर आता है आपका हाई जंप का। तो हाई जंप जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कि मेल यानी पुरुषों के लिए 4 फीट ऊंचाई जो है वो हाई जंप जो है आपको करना होता है। इधर महिलाओं के लिए 3 फीट जो हाई जंप करना होता है। बात करता हूँ आपके पुरुषों के लिए गोला फेंक में, तो 16 पाउंड का जो गोला होता है वो आपको 16 फीट जो है फेंकना है। अगर महिलाओं की बात करता हूँ तो 12 पाउंड का गोला 12 फीट तक आपको जो वो फेंकना है। और इसमें बात करते हैं हाइट के बारे में, तो इसमें बोला गया जनरल और बीसी के लिए जो है 165 सेंटीमीटर और SC ST EWS इसके लिए 160 होता है। इसकी बात करते हैं फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है, कोई भी कैटेगरी हो। चेस्ट की बात करता हूं तो जनरल है या बीसी या EBC है तो 81 से लेकर के 86 है, 81 प्लस 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन होता है। और चेस्ट क्योंकि फीमेल का इससे कोई संबंध नहीं है। एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या क्या रहने वाला है, देखिए रिटन एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना है अच्छे नंबर से, क्योंकि जो कट ऑफ बनता है बेसिकली नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि आपका 35 से 40% है तो हम आपको जो है वो फिजिकल के लिए बुला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। 5 गुना विद्यार्थी उनको जो है बुलाने होते हैं वैकेंसी के। तो इस बार जो वैकेंसी काफ़ी संख्या में आएगी, इसलिए 5 गुना, मान लीजिए अगर 50,000 भी निकलती है तो 25 यानी कि 2.5 लाख बच्चों को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ज़्यादा वैकेंसी का मतलब होता है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होना। अब हम बात करते हैं रिटन एग्जाम के बारे में। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम ही देना है। रिटन एग्जाम में क्या होगा कि आपके पास सबसे पहले जो आपका इस प्रश्न पत्र के अंदर टोटल क्वेश्चंस होंगे 100 और 100 प्रश्न जो होते हैं वो आपको 2 घंटे के अंदर करना होता है। साथ ही में अगर मैं बात करता हूं और इसके 100 प्रश्न जो होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं, इसको आप ध्यान रखिए, 2 घंटे के अंदर आपको करना होता है। और एग्जाम का जो नेचर होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। फिजिकल में जो नंबर स्कोर कार्ड बनेगा उसके आधार पर जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ज्वाइनिंग वाली। इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन का जो लेवल होता है, आप पूछ रहे हैं कि सर क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसा रहता है, तो क्वेश्चन का लेवल सिर्फ 10वीं पास जो लेवल होता है सिर्फ वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। इसमें पेपर कैसा होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन जो है वो अभी तक होता है तो ऑफलाइन जो है आपको देखने को मिलेगा। लैंग्वेज यानी भाषा कैसी होती है, तो हिंदी और इंग्लिश बोथ जो होता है बाइलिंगुअल ये एग्जाम होता है, तो हिंदी और इंग्लिश वालों को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। और इसके बाद में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या, सर बिल्कुल इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके बाद में आपके कुछ सवाल हैं जिनको मैं बता देता हूं। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो हिंदी इंग्लिश GK GS, हिंदी इंग्लिश GK GS और मैथ्स होता है।
इसके अंदर एक चीज़ आप याद रखिएगा, सबसे पहले हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी जो आती है 10th स्टैंडर्ड की, तो सिर्फ उसमें 8 से 10 प्रश्न जो वो आपको देखने को मिलेंगे। इधर इंग्लिश के भी 8 से 10, यानी हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में आपको 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, इंग्लिश में भी 8 से 10, बहुत सिंपल होता है, आराम से आप कर लोगे। इधर जीके यानी सामान्य अध्ययन की बात करता हूं तो 35 से लेकर के 40 प्रश्न आपको वहां देखने को मिलेगा। और इधर मैं बात करता हूं सामान्य विज्ञान के बारे में, विज्ञान में सारी चीजें आएंगी, सामाजिक विज्ञान भी आएगा, और जो आपका ग्रुप डी में आता है 10th स्टैंडर्ड का, सेम वही विज्ञान आपको वहां देखने को मिलेगा। इसका भी जो होता है वो 30 से लेकर के 35 जो औसतन इतने जो है वो स्कोर क्वेश्चंस की जो संख्या होती है साइंस के बारे में। अगर मैं मैथ की बात करता हूं तो कम से कम मैथ में बात करता हूं तो मैथ में आपको कम से कम 7 से लेकर के 10 प्रश्न जो वो आपको देखने को मिलेंगे। और इन सारे प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत बेसिक होता है। आप प्रीवियस एग्जाम में जो आए हुए प्रश्न हैं उनको आप देखेंगे तो आपको एक हिम्मत आएगी और समझ में आएगा कि यार पेपर जो है वो डिफिकल्ट सच में नहीं आता है। अगर मैं बात करता हूं, अब पूछेंगे सर इसका कट ऑफ जो है वो कितने पर जा सकता है। देखिए औसतन जो इसका कट ऑफ होता है वो 78-80 यानी कि 75, ऐसे मान लीजिए 75-80, ये इतना स्कोर आपको करना है इस एग्जाम के अंदर यदि आपको आना है तो। और मैं मान के चलता हूं यदि आपका 75 भी है ना तो 100% आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे और फिजिकल के लिए आपको बुलावा आ जाएगा। तो अपना आप कम से कम स्कोर मान के चलिएगा 75। यदि इतना वैकेंसी आ रहा है तो 75 आप मान के चलिएगा। 75 आपका स्कोर रहेगा तो आप सेफ रहेंगे। देखिए ज़्यादा भी आपको अपना फिजिकल भी तैयार करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर लाने से अगर आप सोचेंगे मेरिट सूची में पेपर में जो हमने अच्छा किया उसके नंबर जोड़े जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड के ऊपर ही आपका चयन इसमें होता है। तो सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर रहेगा आपका पेपर, और सिर्फ एक ही पेपर होता है। अच्छी बात यह है कि आप इसको आराम से जो वो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप पूछ सकते हैं मुझे। देखिए आप पूछ रहे हैं सर मेरिट किसके ऊपर बनती है, बताए ना फिजिकल स्टैंडर्ड के ऊपर आपको मेरिट जो है देखने को मिलेगा। 100 नंबर का जो फिजिकल होता है तो उसमें जो हाईएस्ट होता है उनके अकॉर्डिंग, जैसे 50,000 वैकेंसी तो 50,000 विद्यार्थी या मेडिकल के लिए कितना गुना बुलाते हैं ये अलग देखने को मिलेगा। तो फिजिकल के बाद में मेडिकल और मेडिकल के बाद में ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर नोटिफिकेशन अगर मान लीजिएगा अगले महीने में आ जाए जनवरी 2023 में, तो इसका एग्जाम कब तक हो जाएगा। देखिए अभी तक मैंने भी इसको देखा, मैंने खैर एग्जाम नहीं दिया बिहार पुलिस का, लेकिन मैंने क्योंकि पढ़ाई किया है तो अब मैं बात करता हूं इसका जो अगर मान लीजिए अगले साल यानी जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो मैं मान के चलता हूं विदिन 3 मंथ्स, यदि कोई महामारी नहीं आती है, यदि कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, तो मैं मान के चलता हूं 2.5 से 3 महीने के अंदर आपका जो एग्जाम है वो करवा लिया जाएगा। और फिर एग्जाम देने के बाद में 2 से 2.5 महीने के बाद में आपका फिजिकल ले लिया जाएगा। तो सर सिर्फ आप पढ़ाई के बलबूते पर ही इसमें चयन नहीं ले सकते हैं, इसमें आपको फिजिकल का भी ध्यान रखना होगा। 1600 मीटर है 6 मिनट के अंदर, वो इंडियन आर्मी का जो रनिंग होता है, राइट, अंडरस्टैंड और नॉट, तो सेम वैसा ही समझ लीजिए कॉम्पिटिशन है। पहले आइएगा जो जल्दी जल्दी अपना रनिंग क्वालिफाई करेंगे, स्वाभाविक है वो आगे आएंगे, और जल्दी आने का मतलब है कि आपको लगातार तैयारी करना पड़ेगा। समझो इंडियन आर्मी के बराबर ही आपको जो वो रनिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। मेरी बहना है जो मेरी सिस्टर है वो आप याद रखें 1 किलोमीटर विदिन 5 मिनट के अंदर आपको जो फिजिकल है रनिंग है वो करना होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी अलग आपके डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं समय रहते आपके सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आने पर वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर करें, बिकॉज आपकी डिमांड पर ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है, तो आपका प्यार और सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिएगा, सिलेबस से डरना नहीं है। सिलेबस में जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आप ध्यान रखिएगा, और आपको क्योंकि कट ऑफ एक क्वालिफाइंग होगा, सिर्फ पास ही करना है आपको, इसके क्योंकि इसके आधार पर जो मेरिट नहीं बनेगा, तो स्वाभाविक है कि आपको फिजिकल को भी साथ में लेकर के चलना होगा। बस इतना था जो मैंने आपको इन्फॉर्म किया। थैंक यू।